लाहौर हाईकोर्ट में यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम साकिब जज्जा की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसीह कर दी। मजीद जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, बताइए। जी देखिए, लाहौर हाईकोर्ट में यूनान कश्ती हादसे मरकजी मुलजिम साकिब जज्जा की अबूरी जमानत पर समाअत हुई है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की है। दौरान समाअत जो मुदई है उनकी जानिब से अदालत में बयान दिया गया कि साकिब जज्जा हमारा मुलजम नहीं है, जो जबकि वफाकी हुकूमत के वकील रफाकत डोगर ने कहा कि इन मुदईयों ने ही दरखास्त पर जो है वो FIA ने कार्रवाई की थी। अब ये कह रहे हैं कि ये हमारा मुलजम नहीं है। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने मुदई के वकील से इस्तफसार किया कि आप एक जालिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इंसानी जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं, और मीडिया शोर मचाता है कि अदारे काम नहीं करते। चीफ जस्टिस ने मुदई से यह भी इस्तफसार किया कि आपने खुद दरखास्त दी और अब आप ये कह रहे हैं कि ये हमारा मुलजम नहीं है, जिस पर मुदई जमील की जानिब से अदालत में कहा गया कि मैं कुरान पर हल्फ देता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने कहा कि कुरान बहुत बड़ा है, हम उसका बोझ नहीं उठा सकते। क्या उनका बच्चा इस हादसे में बच गया था? जिस पर वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि 3 मुदईयों के बच्चे यूनान हादसे में बच गए थे। तो अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जालिम को बचाने की कोशिश मत करें। जो कहते हैं ये सादा लोग हैं, ये सादा लोग नहीं है। आप लोग अदालत में सच नहीं बोल रहे, ये मुल्क ऐसे ठीक नहीं होगा और आपको आगे आना पड़ेगा। अदालत ने तमाम मुदईयों को कल 12 बजे स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में पेश होने का हुक्म दिया है और साथ ये भी कहा है कि तमाम मुदईयों के अंगूठों के निशानात के फोरेंसिक करवाए जाएं और अगर मुदई की जानिब से झूठ बोला गया तो मुदईयों के खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और अदालत ने जो यूनान कश्ती हादसे का जो मुलजिम है साकिब जज्जा, उसकी भी अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसीह कर दी है और मुदई जो पार्टी है उनको कल स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में पेश होने के अहकाम जारी कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया राना बिलाल इन तफसीलात के लिए।